हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी। तिथि: अगस्त 6 और अगस्त 9, 1945। स्थान: हिरोशिमा और नागासाकी, जापान। परिणाम: मित्र राष्ट्रों की विजय। योद्धा: फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य। फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। फ्लैग ऑफ जापानी साम्राज्य, जापान। सेना नायक: संयुक्त राज्य विलियम स्टलिंग पार्सन्स। संयुक्त राज्य पॉल टिब्बेज, जापानी साम्राज्य। शुनरोकु हाता। मृत्यु एवं हानि: 20 अमेरिकी, डच, ब्रिटिश युद्ध बंदी मारे गए। हिरोशिमा: 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 70,000 to 146,000 आम नागरिक मारे गए। नागासाकी: 39,000 to 80,000 मारे गए। कुल 129,000 to 246,000 से ज्यादा मारे गए। टोक्यो ऑनलाइन डेस्क: अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 78 साल पहले आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। देखते ही देखते पूरा शहर पल भर में ही मिट्टी में मिल गया था, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका ने इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। मालूम हो कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया बम फैट मैन था। 2 लाख से अधिक लोगों की हुई थी मौत। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। हालांकि इस हमले के बाद भी कई लोग रेडियोएक्टिव यानी कि काली बारिश की चपेट में भी आए। इस बमबारी के कारण दूसरा विश्व युद्ध तुरंत खत्म हो गया और जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापानी रडारों ने दी थी चेतावनी। जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे आ रहे अमेरिकी विमानों को देख लिया, जिसके कारण चेतावनी का सायरन बज गया। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने B-29 विमान से 8:15 पर लिटिल बॉय को हिरोशिमा के ऊपर गिराया और बम को नीचे आने में सिर्फ 43 सेकंड लगे। हालांकि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। हिरोशिमा दिवस मनाने के पीछे क्या है कहानी? अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया बम इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के नाम से दर्ज है। हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को याद करते हुए हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है, जब अमेरिका ने जापान को दिया था कभी न भूलने वाला दर्द। 1 सितंबर 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध को 6 साल पूरे हो गए थे, फिर भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान जापान एक ताकतवर देश हुआ करता था और इस युद्ध में लगातार हमला कर रहा था। तभी इसके हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया और जापान को उसने कभी नहीं भूलने वाला दर्द दिया। द्वितीय विश्व युद्ध को 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। पहले क्योटो को बनाया गया था निशाना। अमेरिका ने क्योटो को इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि इस शहर में कई प्रमुख यूनिवर्सिटी थी। कई बड़े उद्योग यहां से संचालित होते थे। इसके अलावा इस शहर में 2000 बौद्ध मंदिर और कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद थीं। क्योटो की अहमियत को देखते हुए परमाणु बम हमले का पहला टारगेट क्योटो को चुना गया था। हालांकि युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन भी अपनी जिद पर अड़ गए थे। वह सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के पास गए और इसे टारगेट लिस्ट से हटाने की मांग की। लिटिल बॉय ने हिरोशिमा को किया था तबाह। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था उसका वजन करीब 4 टन यानी 4000 किलो वजन का था। इस लिटिल बॉय में करीब 65 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। इस बम को एनोला गे नाम के विमान से गिराया गया, जिसके पायलट पॉल टिबेट्स थे। अमेरिका इस बम को जापान के एओई ब्रिज पर गिराना चाहता था। हालांकि लक्ष्य से दूरी पर गिरने के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई हजार लोग घायल हो गए। जिस समय परमाणु बम गिरा था उस दौरान समय हिरोशिमा का तापमान 4 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। फैट मैन ने नागासाकी को किया तबाह।
अमेरिका ने हिरोशिमा के 3 दिन के बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम के परमाणु बम से हमला किया। इस हमले में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। 4,500 किलो वजनी फैट मैन 6.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था। आज हिरोशिमा जापान का एक बड़ा नगर है। हिरोशिमा में 11,96,274 लोग रहते हैं। बराक ओबामा हिरोशिमा गया 2017 में और कागज के सारस बनाए। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में। हिरोशिमा में बहुत लोग कागज के सारस बनाते हैं शांति के लिए। ये है क्योंकि जब हिरोशिमा पे बम गिरा एक लड़की, जिसका नाम सदाको ससाकी था, को ल्यूकेमिया हुई। उसने 1000 सारस बनाने की कोशिश की क्योंकि जापान में कहते हैं कि अगर आप 1000 सारस बनाए, आपकी एक ख्वाहिश सच होगी। सडाको ने 1000 सारस बनाए मगर बेहतर नहीं हुई और मर गई। सडाको के लिए आज भी लोग सारस बनाते हैं हिरोशिमा में। इसी प्रकार ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।